जयनगर से आप स्वागत है और मैं झंझारपुर लोकसभा में इस वक्त हूँ। देखिए, दरअसल चुनावी की जो समीकरण बन गया है, एक तरफ जो एक नारा लग रहा है कि अब मंगलसूत्र की बारी है और दूसरी तरफ संविधान की बारी है। तो ये इसी मुद्दे पर अब चुनाव को लाया जा रहा है और चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? जो एक तरफ मंगलसूत्र है, दूसरी तरफ संविधान बचाओ की बात हो रही है, तो आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं उनका स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक मंगलसूत्र की बात करते हैं तो जिसको मंगलसूत्र पहनाए उसको तो छोड़ दिया रहने बने बोआने के लिए। आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो किसी को मंगलसूत्र पहनाए थे ना। वो मंगलसूत्र जिसको पहनाए वह कहाँ है, बिलख रही है। वह देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मंगलसूत्र जिसको आपने मंगलसूत्र पहनाया उसको तो आप स्वीकार कर ही नहीं रहे हो। वोट के खातिर मंगलसूत्र। और जहाँ तक रही संविधान की बातें, तो संविधान बचाने के लिए हर एक आदमी मोदी के खिलाफ में, जैसे मोदी का हर एक सांसद, मोदी के पार्टी का बड़ा बड़ा लीडर, जितना उसका थिंकर है, सारा लोग कहता है अब की बार 400 पार, 400 हमको दो, हम संविधान बदल देंगे। आपको याद है होगा 3-4 साल पहले SC/ST एक्ट हटाने की बात हुई थी। पूरा भारतवर्ष का सारा OBC और SC/ST समाज रोड चक्का जाम कर दिया था। प्रधानमंत्री कोई ताकत नहीं होता है, जनता का वह सेवक है। वह अगर गलत करेगा तो आम आवाम जागरूक है। और OBC और SC/ST वर्ग हमारा प्रबुद्ध समाज, चाहे जिस किसी भी जात का हो, वो हर तरह से संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान की रचना किया, उसमें जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसमें जो हर एक आदमी के तरक्की की बातें हैं, उसको लेकर के जो ख्याल रखा गया है, उसको बदलने की ताकत यह मोदी क्या 7 जन्म तक मोदी जैसा आदमी भी आ जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने वाला नहीं है। हमने कल राजनगर में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पाया कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पुराने, वो भी दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता महागठबंधन के, वो भी गुलाब यादव के समर्थन में उतर रहे हैं। तो इसका असर जयनगर में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने बीजेपी की चर्चा किया तो आपको पता होगा, एक तो नीतीश कुमार बहुत बड़ी मूर्खता किया। छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। जब वह बीजेपी में था उसको लालू जी के साथ नहीं आना चाहिए, और जब लालू जी के साथ आया तो उसको हटना नहीं चाहिए। अगर नीतीश कुमार लालू जी के साथ गठबंधन रहता तो 40 का 40 सीट मिलता और बिहार का बेटा प्रधानमंत्री बन भी सकता था। लेकिन न जाने इनको कौन गुमराह किया, कैसे किया, कौन भ्रम जाल में ला करके मोदी डर गया था बिहार से। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए झंझारपुर में क्या हो रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है। सारा बीजेपी का जितना कैडर और समर्थक था वो सब के सब वोट दे दिया, नीतीश कुमार के खिलाफ में वोट दिया। इस बार पार्लियामेंट चुनाव में भी जहाँ जहाँ जनता दल यू का, नीतीश कुमार जी के पार्टी का उम्मीदवार है, वहाँ बीजेपी का सारा वर्कर, सारा समर्थक जो धोखा से मुखौटा और के इंडिया गठबंधन का टिकट लेकर के आया, वह तो मूल RSS है। वह बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का नेता कहता है असली बीजेपी यही है। इंडिया गठबंधन से हम षड्यंत्र से टिकट खरीद के ले आए, असली बीजेपी है। सारी ताकत लगा दो, बीजेपी वाला सारा ताकत इसके पक्ष में लगाया है। जो कल तक लालू यादव को गाली देता था, मुसलमान के खिलाफ में अनशन बोलता था, आरक्षण हटाने की बात करता था, संविधान को हटाने की बात करता था, वह सारा लोग जनता दल उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। सब के सब जो इंडिया गठबंधन का जो धोखा से मुखौटा और के जो उम्मीदवार बन के आया, उसकी जिंदाबाद करने में लगा हुआ है। लेकिन आम जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। वह नेता का मुंह नहीं देख रहा है, नीचे में देख रहा है। जो कल बीजेपी कह रहा था, क्योंकि वह बोल रहा है ओपन, अरे इसको वोट दो, ये जीत के जाएगा तो मोदी के पास जाएगा। हम तो यादव और मुसलमान और जो SC/ST वर्ग है ना, गुमराह करके वोट लेंगे, आप वोट लेके जीत के जाएंगे वहीं। ये बीजेपी का वर्कर सब समझा रहा है अपने बीजेपी के लोगों को। लेकिन इतना बेवकूफ़ और इतना ये नहीं है जनता हमेशा गरीब है लेकिन बुद्धिमान है, समझदार है। हर एक जनता, हर एक नागरिक, OBC, SC/ST या माइनॉरिटी के भाई, हर एक आदमी गुलाब यादव के साथ प्रतिबद्ध हो गया है, कटिबद्ध है। एक एक वोट गुलाब यादव के हाथी छापर देगा। और लीडरशिप के, भविष्य के लीडरशिप के लिए भी हम कह रहे हैं,
नरेंद्र मोदी को हटाने की ताकत रखने वाला एक ही है, बहन मायावती, जो बोलती है और करती है। आने वाला भविष्य बहन मायावती जी की अगुवाई में पूरा भारतवर्ष का ओबीसी और एससी एसटी एक साथ आएगा, देखिएगा। आप अनुभवी हैं और इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें कैसे देखते हैं गुलाब यादव क्या करने वाले हैं, क्या करिश्मा कर पाएंगे इस बार? करिश्मा क्या कर पाएंगे, सारा जनता गुलाब जी के साथ है। दुख सुख में गुलाब जी हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कोई कहाँ भी खोजे, उसका बेटी हो, पत्नी हो, अपने हो, हमेशा पहुंचता है दुख सुख में। 24 घंटा डेरा रहता है। पटना जाइएगा तो बीमारी के लिए, वो इलाज के लिए जो संभव होता है मदद करता है हम लोगों को, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए गुलाब यादव निष्पक्ष है, उसमें कोई न जाति न पाति न भेद न बात कुछ नहीं है। जो हमारा उम्मीदवार है जो महाशेर जी, कट्टर आरएसएस है और कल भाग भी जाएगा। पत्रकार पूछा कि क्या करोगे चुनाव के बाद, लोग कहता है कि भागोगे, कल चुनाव के बाद जवाब देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? और सारा बीजेपी का कार्यकर्ता लगे हुआ है महाशेर के पीछे। अब बुझलिए इसमें क्या राज है। मोदी को बचाव में लगा हुआ है। हम लोग कहते हैं धन विकसित होना चाहिए, संविधान नहीं बदलना चाहिए। संविधान जो बनाया है देश आज़ाद करके, वो बहुत खून बलिदान देके आज़ाद किया है। बलिदान पूरा दिया तब आज़ाद हुआ और संविधान बना। उस संविधान को जो बदलेगा कि कितना भारी जुल्म कर रहा है, इसलिए जनता तैयार है। नहीं बदलने का हाथी छाप पर मोहर मारेगा A to Z। एक चीज़ बताइए, एक तरफ बीजेपी है, बड़ा पार्टी है, दुनिया का पहला पार्टी मानती है बीजेपी, एक तरफ महागठबंधन है, कई सारे दलों का एक गठबंधन है, तो उसमें आप गुलाब यादव को कहाँ पाते हैं? गुलाब यादव उस पार्टी से है जो इंटरनेशनल पार्टी है। मायावती का सीट इंटरनेशनल है, मायावती इंटरनेशनल है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, कांग्रेस ये सब इंटरनेशनल है। राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी में और इंटरनेशनल पार्टी में बहुत अंतर है। इसीलिए सब चाहता है इंटरनेशनल का अगर नेता हो तो मायावती की तरह धर्मनिरपेक्ष हो और गरीब गुरबा को हमेशा मदद करता है। गुलाब यादव इसमें पीछे नहीं हटता है, इसीलिए गुलाब यादव हाथी छाप जिंदाबाद रहेगा। हर एक जाति का लोग गुलाब यादव को वोट दे रहा है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव? इस बार का चुनाव जो है ना, ये गुलाब यादव के पक्ष में है, क्योंकि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक कर्मठ और ईमानदार नेता है। हम लोग बहुत करीबी से जानते हैं। इनकी बेटी बिंदु गुलाब जिला अध्यक्ष है, इनकी मैडम है जो वो भी MLC से चुने, उन्होंने भी चुनाव लड़ी। हम लोग ने उनको दिल खोल करके साथ दिया। इस बार भी हम लोग मुस्लिम जाति से हम लोग हैं, इस बार भी हम लोग मन बना लिए हैं कि गुलाब यादव ही जी को हम लोग वोट करेंगे और हाथी छाप पर इस बार इनको दिल्ली भेजना है। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं और वोट भी करेंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि ये लोग वोट करें हाथी छाप को। एक चीज़ बताइए, जो माई समीकरण राजद का पुराना था उसमें मुस्लिम और यादव का था, तो वो गुलाब यादव के पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। अभी मुस्लिम और यादव गुलाब जी के पक्ष में ही है, इसलिए माय समीकरण अभी जो है यहाँ से NDA का उम्मीदवार जो महाशेर जी, उसके चलते बिखर चुका है। इस बार झुकाव है माय समीकरण का गुलाब यादव की ही पक्ष में। इस बार चुनाव में गुलाब यादव की स्थिति कैसी रहेगी? और इसी को हम लोग को तो बोलने में भी नहीं आता। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो वोटर है और जो अच्छा लगेगा वही। वोटर के नाते ही बताइए कि क्या स्थिति आपके अगल बगल में क्या दिक्कत? वही सही देखा जाएगा तो गुलाब जी को तुम पहली बार आए, गुलाब जी को जानते भी है, पहली बार जान रहे हैं तो गुलाब यादव जी ऐसा है, अच्छा है तो दिखाएंगे गुलाब यादव जी को दे दिया जाएगा। होगा तो ऐसा बात, इससे आप कुछ हम क्या कह सकते हैं।